ईश्वर का जो भय है बहुत आवश्यक है दुनिया में। अगर सोचो ईश्वर का भय ना रहे तो कितना अपराध हो जाएगा। यहाँ पर लोग ईश्वर के डर के मारे अपराध नहीं करते हैं, बहुत सारे लोग, कि हमको तो जो है जहन्नुम में जाना होगा, हमको तो नर्क में जाना होगा, और वहां पर हमको तरह तरह के मीनू भी है ना, डराने के लिए, कि बढ़िया पकौड़े की तरह तुम्हें तलेंगे। एक कड़ाहा होगा, उसमें आहा आहा, बढ़िया तेल गरम गरम उबल रहा होगा, है ना, और उसमें तुम्हें डाल देंगे, है, और तुम पकौड़ी की तरह तले जाओगे। कुंभी पाक नरक, है ना। ऐसे में एक ऐसा नरक है जहां पर क्या कहते हैं आरिस काटेंगे, तुम्हारा कीमा बनाएंगे, कबाब बनेगा, है। फिर बैठ करके जो है क्या कहते हैं यमराज और उनके चार चेले बैठे आराम से कबाब खाएंगे। आनंद आनंद, वाह। है? तो यहाँ आत्मा वहां पर मतलब सूर्य शरीर ना होकर के मुर्गा हो गए। लेकिन ये सब ठीक है, ये जो बताया जा रहा है ना बहुत सही है, क्योंकि इसमें अगर ये सब चीजों का भय नहीं हुआ ना तो लोग यहाँ पर जो तांडव करेंगे क्या होता है। इसलिए ईश्वर का भय बहुत आवश्यक है। हालांकि ईश्वर के भय की कभी आवश्यकता नहीं, क्योंकि ईश्वर वही जो भय मुक्त कर दे। ये दोनों ही शाखाएं बंधनों में डालती हैं। ईश्वर वही जो बंधनों से मुक्त कर दे, आजादी। ये दोनों ही शाखाएं नियम कानून सिखाती हैं, साधना सिखाती हैं, पर ईश्वर वही जो साधना ही ना करनी पड़े, साधना से परे हो, नियम कानून से परे हो। लेकिन जब तक हम ABCD नहीं सीखेंगे तब तक हम जो है कहाँ से PhD करेंगे। हम्म, तो इसलिए ये सब ABCD है, ये शुरुआत के हैं। ये जो सगुन शाखा है इसे तुम ये मानो कि LKG UKG, और निर्गुण शाखा को मानो कि हाँ 5वीं तक की कक्षा। लेकिन शुरुआत तो यहीं से होगी। मुक्ति कभी भी हो सकती है। मुक्ति का मतलब ये होता है कि तुम इन दोनों शाखाओं को नहीं मानोगे तब भी मुक्ति हो सकती है। कुछ लोग हैं जो पर्सनल गॉड बना लेते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो कमजोर होते हैं, अपने भगवान खुद बना लेते हैं, क्योंकि विश्वास ही शक्ति है। तुम्हें कॉन्फिडेंस आ गया है चीज पर, है ना, तो वो तुम्हारे लिए शक्ति हो जाता है। पर्सनल गॉड, भक्ति मोमेंट क्या है, आइडिया ऑफ पर्सनल गॉड, इसका एक बहुत बड़ा मोटो रहा है। बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ पर अपने खुद के व्यक्तिगत ईश्वर तैयार किए गए, बनाए गए। जैसा जिनको अच्छा लगता था उस तरह से उनका पहनावा सोचा गया, है ना। दक्षिण भारत में चले जाओ तो हर गली मोहल्ले में एक देवी या कोई देवता पाए जाते हैं। फुलका देवी, फलाना देवी, धमाका देवी, है ना, पिचाला देवी, नरका देवी। हर कुछ किलोमीटर चले जाओ तो कोई ना कोई देवी मिलेंगी और देवता। जिसको जैसा टाइप का अच्छा लगा उसने वैसा टाइप का भगवान बना लिया अपना। तो आइडिया ऑफ पर्सनल गॉड यहाँ पर देखने को मिलता है। साथ ही राइट्स एंड रिचुअल्स,
कर्म कांड एवं परंपराएं भी अपनी चरम को प्राप्त की। और धीरे धीरे ही वैदिक सभ्यता पतनोन्मुख हो गई, लोग वेदों से दूर होते चले गए। खैर, समय के साथ परिवर्तन होता ही है। निर्गुण और सगुण में जब ये विभाजित हुए तो इन दोनों में अंतर क्या है, मेंस में एक क्वेश्चन बनता है कि निर्गुण एवं सगुण भक्ति धारा में क्या अंतर है, कि एलिमेंट्स कौन कौन से हैं जिनमें अंतर। प्रेम मार्गी शाखा की जो विशेषताएं होती हैं, है ना, यानी सगुण, यहाँ पर ईश्वर को सशरीर माना जाता है। ये मानते हैं कि ईश्वर का शरीर है, ह्यूमन लाइक बॉडी, या उससे थोड़ा वीआईपी टाइप का बॉडी, है ना, कुछ के 4 हाथ, कुछ के 8 हाथ, कुछ के 100 हाथ, कुछ के 20 हाथ। राहुल कह रहा है कि तमिलनाडु में 80% देवी देवता गुस्से वाले होते हैं। अच्छा, जिनके दांत निकले होते हैं। अच्छा, हर गली हर मोहल्ले में जहाँ पे भी मूर्ति लगी होंगी उनके दांत निकले होंगे गुस्से, मोटी मोटी आंखें होंगी गुस्से वाली, उस और टाइप की है काले रंग शरीर। के या नीले रंग के रंगे होंगे, पेट निकला हाँ, होगा, पेट और निकला हाथ में होगा, कोई फरसा टाइप का लिए होंगे। त्रिशूल या है फरसा ना, कुछ ना कुछ रहेगा। हमने भी देखा था, हमने, तुम भी बता रहे हो, हमने भी देखा बहुत, है ना। और मंदिर के बाहर एक ठो बड़ा सा वो लगा होगा, क्या कहते हैं, दान पात्र, है ना। हाँ, और और इधर उधर का क्या कहते हैं, वहां पर कुछ बंधा होगा, और देवता कुछ का नाम अलग होगा। कुछ मंदिरों की तो सब परंपरा ऐसी है, बोला आप कपड़े उतार के ही जा सकते हो, लुंगी में ही बस, कुछ पहन के नहीं जाना है अंदर। तो 2-4 मंदिरों से तो मैं ऐसे ही वापस आ गया था, कन्याकुमारी गए हुए थे, बोला कपड़े उतार के जाना है, मैं गया ही नहीं। बहुत सही किए, बहुत सही किए। कौन सा है, मतलब को आप सिस्टम तो बहुत गड़बड़ सिस्टम है, हम तो डाई ना कभी, वैसे मैं जाता ही नहीं हूँ कभी इधर, ये सब पाखंडों से मैं एकदम दूर हूँ, है ना। तिरुपति आपको जाना है तो लुंगी लगा के ही जाना है, पैंट आपने पहन रखा है नो प्रॉब्लम, बट उसके ऊपर आपको लुंगी पहननी है तभी जाओगे। काम क्या करने जाएंगे, जिसको आना यहाँ है ना। तो ऐसा सिस्टम है वहां पर, तो बाल छिलवा डालते हैं, है ना। टकले हो जाओ भैया जाकर के वहां तिरुपति, बाल दान करने का सिस्टम है, सोना दान बालों करने का का बहुत बड़ा सिस्टम है। व्यापार है सर उस मंदिर का। हाँ, व्यापार है, सब बेचते हैं, सब सब पाखंड है, सब जितना अभी मंदिर बने हैं पाखंड के बीज है ना। लेकिन ये जरूरी भी है, बहुत आवश्यक है, ये पाखंड भी चलेगा, क्योंकि ये एक ऐसे केंद्र हैं कि इनके आगे इंसान को कम से कम थोड़ी देर के लिए फील आता है, नहीं तो वो भूल जाए ईश्वर को। अब चाहे जितना भी कैसे भी हो, बुरे आदमी जैसा भी होगे, है ना, जब तुम मंदिर के बगल से निकलते हो तो एक अंदर से आस्था आती है, ऐसे सर झुक जाता है, थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन एक रिलीजियस फीलिंग तो आई। तो ये सब ABCD चैप्टर पढ़ाने का है, मतलब जैसे कि शुरुआत में हम पढ़ते हैं अल्फाबेट, तो उसको देखना भी पड़ता है। ए फॉर एप्पल, तो एप्पल बना होता है, तो जो शुरुआती भक्ति होती है वो ए फॉर एप्पल वाली, है ना, तो ऐसे एप्पल बना होता है, देखते हैं तो हम पढ़ते हैं। तो ये सगुण भक्ति धारा वही है, ए फॉर एप्पल ऐसे मूर्ति बना दिया, देखो फोटो बना दिया देख करके, है ना। लेकिन साकार कुछ लोग ना। जिंदगी ही सिम बीत जाती है, वो अपग्रेड ही नहीं होते हैं, पूरी जिंदगी वही ए फॉर एप्पल, फोटो देख देख, एक समय के लिए ठीक है। सर बाइक पे जाते हुए मंदिर के घंटे की जगह हॉर्न बजा के निकल जाते हैं। क्या कर देते हैं, क्या कर जैसे देते बाइक हैं। जैसे बाइक पे जा रहे होंगे, रास्ते में रोड के किनारे कहीं मंदिर है, तो बाइक का हॉर्न बजा के निकल जाएंगे, बोला घंटा बज गया। हाँ हाँ हाँ, अच्छा। अरे, अब एक कुछ लोग हैं हमारे ग्रुप में जो जाते हैं मंदिर,
देवता के दर्शन करने रास्ते में देवी देवी दर्शन में गिर जाते हैं, सौंदर्य दर्शन करते चुटा हैं। जाते हैं। याद है कुछ राहुल? हाँ सर, याद है सर। आ, ये भी होता है ना? सर उससे फिर अब लोग जब डेली देवता डेली जा रहे हो मंदिर तो जाने देवी लगते हैं। दर्शन क्या कर रहे हो, हमको नहीं समझ में आ रहा रास्ते में। खैर वो होता है। सा, फिर पट्टी बना साकार के घूमते हैं 10 दिन और क्या साक, हाथ में। साकार ब्रह्म की पूजा होती है ना, इसीलिए। हाँ। फिर पट्टी बना 10 दिन घूमते हैं, सर हमारे माता हाथ में चोट लग गई, सर फिर हम तो 1 मंथ असाइनमेंट नहीं तक कर सर कम से पाएंगे। कम 1 महीना फिर मंदिर का चक्कर लगते रहता है। हाँ क्या तो खैर लेकिन सर उस टाइप के दर्शन तो कभी कभी होते हैं सर, किसी दिन कोई विशेष देवी आ जाती है तभी। हाँ, लेकिन एक को बार किए तब भी चुटा गए तो इस तरह की चोट भी समय लगती भी है, हमेशा थोड़ी लगती रहती है ना? फिर वो याद बनी रहती है कि हाँ, हम उस देवी के दर्शन करने गए थे तो ये हो गया था। तो तो अभी आते हैं इनकी विशेषता देखते हैं प्रेम मार्ग की जो लिखनी है। ये मूर्ति पूजा प्रधान होती है। ईश्वर को सशरीर माना जाता है। और जहां ईश्वर को सशरीर माने, है ना, वहीं पर द्वैधा भाव उत्पन्न हो गया। जहां तुमने ईश्वर को बॉडी दी, वहीं पर वो तुमसे अलग हो गया। क्यों? क्योंकि तुमने उसको शरीर दिया तो तुम्हारा खुद ऑलरेडी शरीर है, अब तुम दोनों अलग हो चुके तुरंत। यानी कि वो अलग तुम अलग, और ईश्वर को अब यहां पर मालिक और गुलाम वाली बात हो गई। एक दाता, एक कर्ता, और तुम दास, तुम भक्त। भगवान एवं भक्त, यहाँ पर दो चीजें पैदा हो गई, जबकि ये सगुण में नहीं, उसमें निर्गुण में नहीं। इसमें है कई तरह के रस हैं, ये रसों से भरा है। भजन, है ना, संकीर्तन, रस, ये सब इसकी विशेषताएं हैं। भजन में ईश्वर को याद करके पूरा एकदम आनंद में, हरे राम हरे कृष्ण, कभी किए हो तुम लोग? अच्छा लगता है, आनंद आता है, इसमें भी आता है, ऐसा नहीं, बहुत आनंद वाली चीजें हैं सब। भजन वगैरह करने से मन में आह्लाद उत्पन्न होता है, भजन सुनने से, मतलब कि क्या कहते हैं, हनी सिंह के गाने सुनने से तो लाख गुना बेहतर है कि भजन सुनी जाए, है कि नहीं? तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अच्छी फीलिंग, अच्छे संस्कार मन में पैदा होंगे। हमने मान लो जिस भी मनगढ़ंत ही ईश्वर बना रखा हो, लेकिन जब ईश्वर बना रखा है तो उसके अंदर कुछ खासियत होगी, हमने दिमाग में क्रिएट कर रखी होगी। और कम से कम फिर अगर हम जब उसके लिए कोई भजन जो लिखी गई है, तुमने लिखी या किसी और ने लिखी है, उस पर हम काम करते हैं तो हम उसकी तरह बनने लगते हैं धीरे धीरे, है ना। वो गुण स्वयं ही हमारे अंदर उत्पन्न होने लगते हैं। बेहतर संकीर्तन में
ढोल मंजीरा लेके कई लोग जुट करके अपना कर रहे हैं, साथ साथ कीर्तन कर रहे हैं, है ना। हेलो। हेलो। सर का आवाज सर फिर कट गया। अच्छा, मुझे लगा सप्लाई चली गई होगी। शाम कीर्तन के बाद सर ने क्या लिखा है? रस। बस रश। ये रस को कौन बोला? रस रस तो नहीं यार, रस क्या बोला? रस है ना, रस। कोई रस को बोल रहा है, रस एक कौन? अरे वो वाला रस नहीं यार, तुम तो रस अभी खा लेना तुम थोड़ी देर बाद चाय के साथ में, वो उसमें भी रस है ना? और इसमें भी रस है। नहीं, रस रस कहने थे, वो गाना नहीं है वो, मेरे रस के कमर। ये वाला। हाँ, वो मुझे मुझे रस अच्छा रस को समझ अच्छा, में हम आया, सोचे कि रस। खाते हैं हम लोग जो उसमें चाय में डुबो डुबो करके, वो वाला रस। चाय वाला। वो ये खाने वाले कहाँ है ग्रुप में? तो सब बड़े हो गए, वो रस वाले हैं, रस। अच्छा सही है, लेकिन भाई शेख अपनी जी की आवाज लगी थी भावनाओं को मुझे। तुम लोग कंट्रोल करो थोड़ी देर के लिए, कंट्रोल योर से। अभी हम लोगों को भक्ति आंदोलन पढ़ रहे हैं, 2-3 दिन हम लोग को बहुत पवित्र मन के साथ पढ़ाई करनी है, ठीक है। ने शुरुआत तो आप ही ने कर दी। तो क्या करी? हाँ, मालूम है। सर ये देवी तुमको आ दर्शन के रहा है बारे में ज्यादा, आप ही बता दिए। हमने तो सावधान किया। सर भक्ति आंदोलन में बहुत रस है, जैसे आसाराम बापू, बाबा राम रहीम। रस है, रस सभी है, तो ये सभी तो भक्ति रस है, आंदोलन रस है। वाले थे। ये तो विभक्ति आंदोलन वाले थे। पूरा इसमें श्रृंगार रस है, श्रृंगार रस है भरपूर, नहीं, है ना। रस रस के साथ रस्क भी था ना वहां पर, रस्क और रस्क ने बना दिया रिस्क। दोनों जगह। रस रस्क और रिस्क। रस की चरमावस्था रस्क, है ना। और जब वो थोड़ा सा और अपनी चरमावस्था पार कर जाता है तो रिस्क, है ना। तो ये रिस्क होता, रिस्क खत्म तो इश्क। वो खुद ही कहने लगे थे ना बाबा लोग, आओ तुमको हम जो है सीधे डायरेक्ट भगवान से मिला देते हैं, ठीक है। हम कहते तुम जाते काहे हो वहां, क्या करने जाते हो, है ना। और 6 महीना बाद तुम्हें याद आता है कि हमारे साथ, ओहो अच्छा रेप हो गया क्या था हमारे साथ 6 महीना पहले हुआ था, ओके। 6 महीने बाद याद आता है कि अच्छा हमको लगता है जो हुआ था वो रेप था। उस समय नहीं याद आया था, उस समय चिट्ठी तो आती नहीं थी लिखना। तो सब बहुत लीला है ना। बाबा भी वैसे, और जो चेले चेलियां हैं ये कम नहीं है, ये भी वैसे है, स्कूप में भांग पड़ी है ना। तो अरे 12 बंकी बाबा थे, कोई है 12 बंकी का, जिनको संतान ना हो बाबा के पास जाते थे, ठीक है। उनके पास जाते थे, सब जाते थे अपनी बीवियां ले लेकर के। बाद में स्कैंडल पता चला, है ना। तो फिर तब अपने बच्चों को बुरी निगाह से देखना शुरू कर दिए, सब जाकर के डीएनए चेक करवाना शुरू की, ये हमारा है भी कि नहीं। ऐसे ऐसे बाबा है ना। तो सगुण भक्ति बहुत रस है कुल मिला के। लेकिन ये तो घटिया वाला है, ये तो विकृत मानसिकता वाला है। वास्तविक मानसिकता वाले रस की हम बात कर रहे हैं, जो पेपर में लिखना। जैसे बहुत सारे ऐसे संत हुए हैं जो ईश्वर को अपने पिता के तौर पर मानते हैं, या फिर ईश्वर को अपना बच्चा बना लेते हैं,
उनके बाल स्वरूप को मन में रख करके वो ध्यान करते हैं और भजने लिखते हैं। वात्सल्य रस से ओतप्रोत, जैसे कौन? कबीरदास। कबीरदास कहाँ से आ गए? सूरदास तो सूरदास यार सूरदास। तो चौपट कर दिए। कबीरदास इधर सूरदास सर। निर्गुण से निर्गुण चलते के थे। हैं सर हाँ, कबीरदास। निर्गुण के हैं। सूर तुलसी ये तुलसी सब भी है। तो आएंगे ना। हाँ सूर तुलसी आ जाएंगे। तुलसी ने वात्सल्य रस डायरेक्ट नहीं पूछा बताया है जितना सूरदास ने बताया है। सीखा सूर ने ज्यादा होता है। हम्म। किलकत कान घुटुरुवन आवत, हाँ? मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़िबे धावत, है ना? कबहु निरखी हरि आप छाव को करसों पकड़न चाहत। ये क्या है? ये भगवान कृष्ण की जो बाल लीला है कि वो किस तरह से अपने आंगन में टहल रहे हैं, वो सब ये इसमें क्या है? वात्सल्य रस है। इसी तरह से श्रृंगार रस, कुछ लोग हैं जो ईश्वर में अपना गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड ढूंढते हैं। मीरा, है ना? सर मीरा, उन्होंने तो पति माना था, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का माना था। अरे तो हाँ ठीक है, मतलब वो तब भी श्रृंगार तो था ही, जी। है ना? श्रृंगार तो था ही, जी। है ना? गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड मतलब एक जनरल केस। अब जैसे आईजीडी के पांडा का दिमाग बौरा गया, है ना? केमिकल लोचा हो गया बुढ़ौती में, छठिया जाते हैं लोग, वैसे भी थोड़ा सा पहले छठिया गए, एक साड़ी पहन के मीरा बन गए, नाचने लगे, भगवान तो मेरे वो है। तो ऐसे हो जाता है ना? ईश्वर को में जो है अपना प्रेमी या प्रेमिका दिखाई देने लगे, तो ये अभी एक रस है। वियोग रस भी हो जाता है, दुखी, है ना? जैसे कि सूरदास ने स्वयं भी वियोग रस पे भी लिखा है ना? गोपी गीत बहुत ही सुंदर है। जयति ते धिकम जन्मना व्रजा, है ना? त्रयति इंदिरा नेह की मावा, है ना? बहुत ही सुंदर प्रस्तुति उन्होंने दिया है इस पर। और उसमें यह है कि जब अचानक से श्रृंगार में वियोग आता है, बहुत जरूरी है, नहीं तो श्रृंगार का आनंद ही नहीं मिलेगा, है ना? तो वहां पर जब रास लीला चल रही होती है और कृष्ण गायब हो जाते हैं, तो अचानक से सारी गोपियां दुखी हो जाती हैं। तो वो जो गीत गाती हैं, सूरदास ने उसको जो है लिखा है, तो वो वियोग है। ये महसूस हो रहा है कि ईश्वर हमको या हमसे बहुत दूर है, पता नहीं कब मिलेंगे। कुछ लोग ईश्वर को याद करते हैं कि वो आकर के उनसे मिलेंगे, सबरी बने रहते हैं, है ना? कि क्योंकि इसमें दोहराभास है ना? तो ईश्वर आएंगे, हमसे मिलेंगे, हमारी इच्छाओं को पूर्ति करेंगे, और जब तक वो नहीं आ रहे तब तक दुखी मन से उनकी इंतजार करना, ये भी एक तरह की तपस्या है। दुखी मन से इंतजार करना या सुखी मन से आह्लादित होकर के उनके धुन में रमे रहना, उनकी यादों में रमे रहना। जहां देखते हैं वहीं तू ही तू है, जिधर देखते हैं वहीं भगवान भगवान दिखाई देने लगे। यह भी भक्ति की एक अवस्था, नवधा भक्ति में यह भी शामिल है। 9 प्रकार की भक्तियां हैं जो कि सगुण भक्ति धारा में आती हैं। नवधा भक्ति, रस हो गया, है ना? और नवधा, हाँ, नवधा भक्ति। यानी सगुण में 9 प्रकार से तुम भक्ति कर सकते हो, कोई ना कोई तरीका निकाल लोगे।
नवधा भक्ति में, है ना। नवधा भक्ति में आता क्या है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। ये है नवधा भक्ति। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, है ना। श्रवण पहला, है ना। नवधा भक्ति में ये सब नौटंकी वाली शिव सगुण में होती, ठीक है। निर्गुण में ऐसा कुछ नहीं, अंतर लिखने के लिए बता रहा हूँ, यही सब बातें लिखनी होंगी। कैसे बता रहा हूँ वैसे कुछ चीजें फिल्टर कर देना, है ना, जो हम बता रहे हैं अलग से नहीं, जो हम अपने मन के अतिरेक में बह के बता रहे हैं उसको मत लिखना, जो मेन पॉइंट बता रहे हैं वही लिखना, ठीक है। क्योंकि हम कुछ सही ज्यादा बता दे रहे हैं, वो पचेगा नहीं एग्जामिनर को भी, है ना। तो श्रवण, ईश्वर की लीला, है ना, कथा, महत्व, शक्ति, है ना, इन सब के बारे में सुनना। जैसे हम बताए, अरे जानते हो भाई, हनुमान जी तो इतने तगड़े आदमी थे, कर रहे भगवान थे, उन्हें पहाड़े उठा लिया, और तुम गदगद सुन के तो मजा आ गई, अरे गजब, हमारे हनुमान जी पूरा पहाड़े उखाड़ लिया, अरे गजब, मजा आ गई। वैसे बताने लगे कि जो है क्या कहते हैं, शंकर भगवान ने ऐसे आंख खोली, पूरा ऐसे राक्षसों के समूह को स्वाहा, उस लीला। कृष्ण भगवान की सुंदरता के बारे में बताने लगे, अरे सांवले तो थे लेकिन बड़े सुंदर थे भाई, है ना, बिना मेकअप के ही, अरे गजब, क्या बताएं। जब बांसुरिया बजाते थे तो ऐसे गायें अपने आप जो है आ करके बगल बैठ जाती थी, तरह तरह के तराने हैं, और तुम मगन इमेजिन कर करके जी रहे उसी में। तो ये क्या है? पहला श्रवणम, ठीक है। दूसरा है कीर्तनम, इसमें ईश्वर के गुण, निर्गुण में तो ईश्वर के गुण होता ही नहीं है ना, कला होती ही नहीं है, तो कहां से तुम चर्चा कर सकोगे। इसमें होता कीर्तन, और उसमें कीर्तन भी नहीं होता है। इसमें ईश्वर के गुण, चरित्र, नाम, है, इन सब पहले में सुन रहे थे, अब की गाएंगे, ठीक है। भावाभिभोर होकर के उनके लिए जो भजनें लिखी गई हैं, ताली पीटते हुए, नाचते हुए, भाव विह्वल होकर के, सब भूल करके अगल बगल क्या है, हरे राम हरे कृष्ण हरे हरे, है ये। तो ये क्या है? कीर्तनम। स्मरण, तीसरा निरंतर अनन्य भाव से परमेश्वर का स्मरण करना, उनको याद करना, पल पल उनको याद करना, कहाँ हो स्वामी, हैं, कब आओगे, हमको कब दर्शन दोगे, उनके महत्व के बारे में सोचना, इमेजिनेशन करना, कितने पराक्रमी हैं वो सोचना, ये सब चीजें स्मरण में आती है, यह भी भक्ति है। पाद सेवनम, ठीक है। पाद सेवनम का मतलब होता है ईश्वर के चरणों में आश्रय लेना, है ना। ये सोचना कि ईश्वर महान है और मैं उसका क्या कहते हैं सेवक हूं, है ना, मैं उनके चरणों में पड़ा हुआ हूं, है ना, और उन्हीं को सर्वस्व समझता है, वो उनके आश्रय लेता है और उनको अपना सब कुछ समझता है। अगला अर्चन, है ना, मन, वचन और कर्म से कुछ पवित्र सामग्रियों को ईश्वर के चरणों में अर्पित करना, जो कुछ भी हो पाए, जो कुछ भी वो ईश्वर को चढ़ाना। इसमें अगरबत्ती,
फूल, माला, मुद्रा, है ना, मिठाई, है ना, तुलसी पत्ता, जो तुमसे हो पाए, खाना, ये सब भगवान को चढ़ा देना। और उससे उनका जो है ऐसे आरती उतारना, ऑफरिंग्स, ये क्या है, अर्चन में आता है। फिर वंदन, जब कभी भी तुम उन स्थानों से गुजर रहे हो जहां पर कि तुम नहीं कर रहे हो, कोई और कर रहा है ना, तो वहां पर तुम भी शामिल हो गए, तुम भी खड़े हो गए और जो है शीश झुकाए, प्रणाम किए, नमस्कार किए, है ना। तो चरणों में नमस्कार करना, जहां कहीं भी दिखाई दे मौका वहीं पर तुरंत प्रणाम कर लेना। ये नहीं कि जब हम कर रहे हो तभी हम जो दूसरा कर रहा हो तो नहीं, है ना, वहां प्रणाम कर लेना। दास्य, दास्य, ईश्वर को स्वामी और अपने को दास समझना। निर्गुण में ये भी नहीं है, निर्गुण में इतना कोनो नवधा भक्ति का कोनो लक्षण उसमें नहीं होता। दास मानना ईश्वर को, स्वयं को। और संख्य, सख्य, सख्य भाव, सखा, ईश्वर को ही अपना परम मित्र समझ करके, है ना, उसके साथ में मित्रवत भाव रखना, है ना, कि हम गॉड इज माई फ्रेंड गणेशा, है ना, ये वाली भावना रखना। और आत्मनिवेदन में आता है कि पूरी तरह से ईश्वर को अपना सब कुछ समर्पित कर देना। जो कौन सा एक भजन है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, है ना, सब उठा करके ईश्वर के चरणों में अर्पित करके अपना खाली हो जाना, सारी रिस्पांसिबिलिटी उठा करके ईश्वर को दे देना। तुमको जो करना है करो, हम कुछ नहीं करना, अब हम हो गए रिटायर, है ना। तो ये वाली जो भावना है आत्मनिवेदन, ये पूर्ण समर्पण पर आधारित, ठीक है। और ये 9 प्रकार की जो भक्ति है ना, इसके अंतर्गत आता है। अच्छा, नाम जप इसमें कौन से इसमें आएगा, फिर किस कैटेगरी में नाम जपना? श्रवण में आएगा, कीर्तन में आएगा, स्मरण में आएगा, किसमें आएगा? श्रावण में आएगा सर। श्रवण में नहीं आएगा, श्रवण में सुना जाता है। स्मरण सर, स्मरण, हाँ, स्मरण, स्मरण में सर। स्मरण में आएगा। तो सभी लोग सभी करते हैं, जो भी होते हैं उनको ये 9 प्रकार का करना होता है, नहीं कि एक कर लेंगे चलो कोई दिक्कत नहीं है, है ना, सभी करने होते हैं। 9 के 9 करोगे तब जाकर के तुम भक्त बनोगे, है ना। भक्तों की भी कैटेगरी बनाई गई है। सर इनकी ना एक चीज बोलूं सर, इनके भी ना एक उदाहरण है, अगर उससे याद किया जाए तो बहुत इजी हो जाएगा। जैसे श्रवण है तो वो परीक्षित की भक्ति कही जाती है। जब परीक्षित तरने वाले थे ना, तो उन्होंने कहा था कि 7 दिन का हम श्रवण करेंगे ईश्वर नाम का। मानने वाले से जो हाँ हाँ, तो श्रवण के अंदर परीक्षित जी की भक्ति आ जाएगी, कीर्तन के अंदर आएगी सुखदेव जी की भक्ति जब वो कथा सुनाते थे, और स्मरण के अंदर आएगी प्रहलाद की भक्ति क्योंकि वो सिर्फ स्मरण करते थे, और पाद सेवन के अंदर आएगी लक्ष्मी जी की भक्ति, अर्चन के अंदर आएगी इसकी सबरी की भक्ति कि उन्होंने बेर चढ़ाए थे जिस तरीके से अपने झूठे, और वंदन के आएगी अक्रूर जी की भक्ति, दास के अंदर आएगी हनुमान जी की भक्ति, सख के अंदर अर्जुन, और आत्मनिवेदन बलि राजा।
जिन्होंने अपना सर्वस्व दे दिया था। तो बहुत अगर बढ़िया। ऐसे याद करेंगे तो ज्यादा इजी पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ, लेकिन इसमें कुछ लोगों को इनके बारे में भी नहीं पता होगा, तो हाँ, तो फिर ऐसे नाम याद कर लो। नाम याद, बस ऐसे भाव याद कर लो, है ना। कि अक्रूर कौन थे, बलि कौन थे, बहुत लोग तो ये भी अब कहानी सुनाए बैठ के हम, है ना। तो अपना जिसको जैसे ये वाली इनकी वाली बात जिसको समझ में आई हो वो समझ ले, जो हमारी बात जिसको समझ में आई हो वो हमारी समझ ले। कुल मिलाकर के बात वही है की, ठीक है। अब भक्त कितने, इसमें भक्तों की श्रेणी होती है ना। भक्तों की श्रेणी 4 श्रेणियां हैं भक्तों की इसमें, ठीक है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी इसके बारे में वर्णन किया है ना, कि 4 प्रकार के भक्त होते हैं भाई। तो भक्तों की इनके जो भक्त होते हैं 4 तरह के होते हैं, ठीक है। चतुर्विधा भजन्ते मां जनः सुकृतनोऽर्जुनः आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभा। मतलब कि इन्होंने कहा, हे अर्जुन, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी, है ना, ये 4 प्रकार के भक्त मेरा भजन किया करते हैं, है ना। इनमें से सबसे निम्न घटिया एकदम बेकार टाइप का जो भक्त होता है ना, अर्थार्थी है। अर्थार्थी, उससे श्रेष्ठ आर्त, आर्त से श्रेष्ठ जिज्ञासु, और जिज्ञासु से भी श्रेष्ठ ज्ञानी है ना। अब यहाँ पर इन्होंने जो सबसे श्रेष्ठ वाला बताया है ना, इन्होंने खुद ही कहा है कि क्या कहते हैं उसमें कर्मयोग वाले अध्याय में, कि सबसे प्रिय मुझे ज्ञान योगी पसंद है ना, जो कोई कर्मकांड नहीं करते हैं, है ना, कोई पाखंड नहीं करते हैं, मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, है ना, कोई कुछ भी नहीं करते हैं, वो जो ज्ञान मार्गी होते हैं वो सबसे बड़ी साधना करते हैं। वो कुछ नहीं करते हैं लेकिन तब भी वो सबसे बड़ी साधना करते हैं। और जो पाखंड, दिया घंटी टन 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 घंटी बज रही है, अरे दिया घुमाए बैठे हैं जैसे देवता उनका पूरा सूंघ लेंगे, है ना, धुआं। अब इससे हमको एक घटना याद आ गई, बहुत बढ़िया, हमारे गाँव की है, बहुत बढ़िया घटना है। अब तो वो नहीं रहे, है ना, मर गए बेचारे, बहुत बड़े भक्त थे, है ना। देवी प्रसाद नाम था उनका, है ना। गांव में क्या कहते हैं, काफी बड़े भक्त को कई चेंज किए भगवान उन्हें, उनको जो है एक गाड़ी खरीदी, बूढ़े हो गए थे काफी, है ना। तो अभी उन्होंने काफी समय तक जो है वो क्या कहते हैं, एक देवी की, एक देवता की उपासना की, फिर दूसरे देवता की उपासना की, फिर अंत में अपनी जीभ है काट ली, है ना। लेकिन कि तुम कहा कि तुम हमको अब नहीं दोगे, 6 दिन का समय दे रहा हूं, तुम काली देवी, अगर तुम हमको नहीं दी गाड़ी तो हम अपनी जीभ काट लेंगे। और 6वें दिन उन्होंने अपनी जीभ काट। तो ये सब पाखंड नाटकबाजी जो है लोग करते रहते हैं। एक और ये तो पता नहीं होता, चुटकुला ही हो, और बताते हैं इसकी निशानी, कि एक व्यक्ति जो है ना, गणेश जी को पहले अपने घर के लेके आया मूर्ति, और उनसे कुछ काफी लंबे समय तक जो है, महीना 1.5 महीना तक उनसे अपनी कुछ मान्यताएं मांगी, उनको खूब अगरबत्ती सुलगाया, और वो बड़े खुश, उनको लगता था कि इनको खिला पिला रहा हूँ, गणेश जी एकदम प्रसन्न होंगे। और फिर उसके बाद उनसे मांगना शुरू किया कि हमारी ये मनोकामना पूरी कर दो। अब उसकी मनोकामना पूरी नहीं हुई तो गया फिर वो हनुमान जी की मूर्ति खरीद के लेके आया। अब ला करके उसने हनुमान जी को वहां रख दिया, और गणेश जी को उठा करके साइड में रख दिया। अब उसने धूप जलाई, बढ़िया हनुमान जी के पास लड्डू रखा, धूप जलाई, धूप जला करके वहां रख दिया। तो हवा का डायरेक्शन ऐसा था कि धुआं जो है उठ करके जा रहा था गणेश जी की तरफ। तो बहुत तेज गुस्सा आया वो गणेश जी के ऊपर। गया रुई लेके आया, उनकी सूंड में ठूंस दिया।
कहा कि काम दाम कुछ नहीं करना है और सूंघने के लिए तेज हो। तुमको हम नहीं सुनाएंगे को उनकी उनकी सूर में ठूस दिया। तो इस ये भी ये सब जो चौवाल होता है वो भी इसी में होता है। इस तरह की भावनाएं भी इसी में आती हैं। और इसमें ये भी ऑप्शन भी है, अगर तुम्हारा एक से काम ना बने तो तुम्हें टूटने की जरूरत नहीं है, तुम दूसरे ट्राई करो। राम भगवान है तो शंकर जी करेंगे, शंकर जी नहीं तो दुर्गा जी करेंगे, दुर्गा जी नहीं तो ब्रह्मा है ना। 33 कोटि मतलब 33 करोड़ नहीं, 33 प्रकार के देवता हैं। और तुम अपना चेंज करते रहो, बदलते रहो। अगर तुमको कोई ना सही लगे तो तुम्हारे पास एक नया ऑप्शन भी है, तुम अपना देवता स्वयं बना लो। उसका तुम नाम रख सकते हो, उसके चेहरा डिजाइन कर सकते हो, मूर्ति बना सकते हो, कोई रोका नहीं। और कहो तुम ही बन जाओ भगवान, कोई तुमको कुछ नहीं कहेगा। अभी भी एक लोग हैं है ना, अपने आप को घोषित कर दिए, अभी कुछ दिन पहले हम शायद बताए होंगे कि अपने आप को घोषित कर दिए हैं कि हम ही तो थे जो है पिछले जन्म में शंकर, और फिर अगले जन्म में विष्णु भय हम ही, कृष्ण भी हम ही थे, राम भी, और यहाँ तक कि हम ही थे जो बुद्ध बने थे, और हम ही हैं जो कि क्या कहते हैं वो बने थे, क्या नाम है, जीसस क्राइस्ट। और इस जन्म में हम फिर से आ गए हैं, है ना। अपने आप कल की अवतार बनाते हैं और इस समय अरबों कारोबार कर रहे हैं। और उनसे भी ज्यादा लानत है उन लोगों पर जो उनके जो है उनको अपना भगवान मानते हैं, है ना। ऐसे लोगों को साथ में अगर गुफा में बुला करके रास ना रचाई जाए तो गलत होगा उनके साथ, बहुत बुरा हो जाएगा तब तो। ऐसे लोगों के साथ ऐसा होना ही चाहिए, जिनकी बुद्धि इतनी सूक्ष्म है, इतने घटिया हैं कि एक जो है इस तुच्छ कोट के इंसान के बहकावे में आ जाते हैं कि अच्छा यही है कृष्ण के अवतार। ओहो ठीक है, खैर। सर हाँ सर रामायण में एक और प्रकार बताया गया है भक्त का, ज्ञानी से भी बढ़ के विज्ञानी बड़ा होगा चाहे। वो रामायण नहीं मानी जाती यहाँ, है ना। नहीं मानी यहाँ पर जो जाती। है वो वही है। हाँ हाँ, ये सब नहीं मानी जाती। वो भी किसी एक लेखक थे, तुलसीदास कोई बहुत बड़ी चीज लेखक थे, वो कवि है ना, उन्होंने अपनी बातें जो लिख डाली उसमें जो बता दी, उसको उसको हर कोई थोड़ी नहीं मानेगा। राम भक्ति की साथ है, मान सकते हैं विज्ञानी ज्ञानी जो बता रहे हैं। 4 प्रकार की भक्ति बताई, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। अर्थ कौन से होते हैं सर? ज्ञानी जिसमें नहीं, आर्त अर्थ। होता है जब दुख हो। हाँ पहला ही बता रहा हूँ। आर्त में वो होता है जब दुखी हो जाओ, है ना, जब तुम परेशान हो जाओ, धन वैभव खत्म हो जाए, है ना, बीमारी आ जाए, कोई अचानक कष्ट आ जाए, या यूपीएससी का पेपर आ जाए, तब तुम भगवान को याद करो। हे भगवान अब की दिखवा दे प्रभु, अपनी लास्ट अटेम्प्ट है तुमको लड्डू चढ़ाएंगे, है ना। ये होते हैं आर्त, और इन्हें सबसे घटिया मतलब ये भी नहीं, इनसे भी घटिया अर्थार्थी सबसे बुरा तो उनको कहा गया है ना। ये तो दुखी होकर के बेचारा भगवान को याद कर रहा है, दुख आते भी इसीलिए ताकि तुम भगवान को याद करो। जिज्ञासु, जिज्ञासु वे होते हैं जो प्रकृति के रहस्यों की खोज, सत्य को जानने की खोज के निमित्त ईश्वर को जो है ढूंढते हैं। ये ढूंढिया हैं, ये ईश्वर को ढूंढते हैं, सत्य को ढूंढते हैं, है ना, और उनके बारे में रिसर्च करते हैं, तत्ववादी, है ना, क्या है क्या नहीं, ये जिज्ञासु कहलाते हैं। जिज्ञासा रखना, जानकारी प्राप्त करने की उत्कट इच्छा कि सत्य क्या है, यह बहुत अच्छी भक्ति है। ठीक है, ऊपर से दूसरे नंबर पे आती है।
अर्थार्थी सबसे घटिया। पहला वाला तो दुखी होकर के बेचारा परेशान होकर के याद किया था ईश्वर को, लेकिन ये कौन से होते हैं अर्थार्थी? ये भोग, ऐश्वर्य, सुख, आनंद, फॉर्च्यूनर के लिए भगवान को याद करते हैं, है ना। इनको दिक्कत नहीं है, इनके पास ऑलरेडी अल्टो है, लेकिन इनको अब चाहिए फॉर्च्यूनर, है ना, तो उसके लिए परेशान। इनके पास घर है, लेकिन अब इनको चाहिए बंगलो, है ना, उसके लिए परेशान। ये सबसे घटिया वाले होते हैं, है ना? और ईश्वर से व्यापार करते हैं, तो हमको बंगलो दे दो, हम तुमको मिठाई दे देंगे। वाह, मतलब भगवान को अगर तुमको 100 करोड़ रुपए का बंगला देना है तो अपना बेचारे 100 रुपए की मिठाई नहीं खरीद पाएंगे, उनको तो ज्यादा आसान है ये, है? खैर, ज्ञानी सबसे बड़े स्तर की व्यक्ति, एक जो ज्ञानी होते हैं ये कर्मकांड से परे होकर के, है ना, सिर्फ जो है समस्त पिंड और ब्रह्मांड के ज्ञान को प्राप्त कर ले, जिज्ञासु के ऊपर की अवस्था है ना, और उसमें रमते रहते हैं, ठीक है। और ये ध्यान करते हैं, योग करते हैं, है ना, इस माध्यम से ईश्वर का जो है प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। तो ये सब सिस्टम ये होता है इधर का सगुण का। रस, संकीर्तन, भजन, नवधा भक्ति, है ना, ये है सगुण भक्ति धारा के अंग। अब आते हैं हम लोग इधर। अच्छा, उसमें करुण रस भी होता है, बहुत, मतलब सभी रस होते हैं, और हर तरह की भजनें भी देखने को मिलती है इसमें। अब आते देखते हैं कि निर्गुण भक्ति में क्या है। निर्गुण भक्ति में मेडिटेशन है, ध्यान, योग, समाधि, नीरसता, रसों से परे, हाँ गजेंद्र जी क्या पूछे? स्मरण से परे, स्मरण से परे मतलब नीचे के ऊपर, कीर्तन, ठीक है, कीर्तन, भजन कीर्तन जो करते हैं वो। तो इसमें ईश्वर को सशरीर नहीं मानते हैं कि ईश्वर का कोई रूप रंग या शरीर है, या कोई मंदिर है, या कोई मूर्ति है। इसमें ईश्वर को सर्वव्यापी माना जाता है। ईश्वर को सर्वव्यापी तभी मान सकते हो जब उसको कोई आकार ना दो। आकार देते ही सर्वव्यापी नहीं रहेगा, और वहीं पर उसका लेवल गिर जाएगा ईश्वर का। जैसे जब भी कभी किसी को कोई ईश्वर को तुमने माना कि वो शरीरधारी है, शरीर का मतलब ही है कि उसका कद है, काठी है ना, लंबाई, ऊंचाई है ना। तो यानी कि जब ये सब चीज हो गया तो वो वास्तविक ईश्वर हुआ ही नहीं, है ना। जिसका मुंह है, जिसका हाथ पैर है, लंबाई भी होगी, कितनी भी बहुत ज्यादा हो भले, लेकिन तब भी है।
और वो सर्वव्यापी नहीं, सर्वव्यापी का मतलब कि कण कण में जो विराजमान रहता हो, कोई ऐसी जगह ही ना हो, है ना, जहां कुछ है वहां भी हो और जहां ना हो वहां भी फैला हुआ हो, है ना। तो वो होता है सर्वव्यापी। तो निर्गुण में उस सर्वव्यापी परमात्मा की उपासना पर बल दिया जाता है। यहां पर जो ऐसा नहीं है कि भजन नहीं होती, लेकिन भजन संकीर्तन वाला नहीं होता है, भजन गायन वाला नहीं होता है। यहां पर सिर्फ कविताएं जो लिखी जाती हैं वो रहस्यवादी होती हैं। यहां पर रहस्यवादिता पर ध्यान देते हैं, ठीक है। रहस्यवादिता मतलब कि जैसे किनकी जो कविताएं होंगी उसमें कुछ ब्रह्मांड के रहस्यों से जुड़ा हुआ सीक्रेट होगा। शरीर ब्रह्मांड से किस प्रकार से कनेक्टेड है उसका पूरा विवरण बता देंगे कविता के माध्यम से। जैसे कबीर दास जी की भजनें हैं, अंतर्गति अनी अनिवार में, है ना, इसमें बताया है कि शरीर के अंदर किस किस प्रकार की गतियां होती है ना, किस प्रकार से जो है शरीर में क्या कहते हैं गुंजार को सुनते हुए ऊपर उठना होता है, ये सब बातें उसमें बताई गई हैं। तो ये दिखाता है रहस्यवादिता को। ऐसे बहुत सारी हैं, कितने भजनें बताएंगे तुमको। तत्काल कबीरदास जी की सारी भजनें रहस्यवादिता वाली ही। तो ये होते हैं इसके की प्रिंसिपल। इनको ये मंदिर, मूर्ति और तीर्थ यात्रा के विरोधी होते हैं, इन सब चीजों को नहीं मानते हैं, क्योंकि ईश्वर को इस तरह का शरीर वाला, और ईश्वर भाई बैल थोड़ी ना है कि उनको तुमने सुबह खोला है और उनको लेकर घास खिलाए हैं। थोड़ा सा कुछ लोग पहले पशुओं की पूजा भी करते थे, थोड़ा पूजा वूजा कर दिए, है ना, और उसके बाद फिर बंद कर दिए, फिर सुबह खिला पिला करके वरदान आया ईश्वर। खोले बंद किए, खोले बंद किए, मंदिर में ढके हैं, लोग उनको देखने आ रहे हैं। ये सब प्रपंच। तो ईश्वर जो है कोई पशु नहीं है, यहाँ पर तो लोग गधों को भी ईश्वर बनाए बैठे हैं। ये जो भी हो, दोनों ही भक्ति धाराएं इक्वलिटी पर फोकस करती हैं। ये निर्वाण, साल्वेशन पर ध्यान देते हैं, मोक्ष, है ना, जिसको अलग अलग धर्मों में अलग अलग नाम से निर्वाण, कैवल्य, है ना, ये सब कहते हैं कि प्राप्ति। साल्वेशन, ये कहते हैं हमको मोक्ष नहीं चाहिए, ये मोक्ष नहीं चाहते, मोक्ष नहीं, ये चाहते हैं स्वर्ग। ईश्वर के अपने जो भी ईश्वर को प्रेम कर रहे हैं उसके लोक में पड़े रहे उसी के साथ, है ना। तो इस तरह से तरह तरह के लोकों का भी इसमें विधान है, जबकि इसमें किसी लोकों का कोई विधान नहीं है, कोई लोक वोक नहीं है ना। इसमें है तरह तरह के लोक हैं जिनका नाम गायत्री मंत्र में खुद ही मिलता है ना। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसमें 7 स्वर्गों की बात की गई, भू भुआ स्वः तपः जना महा सत, है ना। ये अलग अलग कैडर के लोक हैं, लेकिन तुम किसी लोक में पहुंच जाओ रहोगे भिखारी के भिखारी, है ना।
रहोगे दास के दास, है ना। और उसके बाद कुछ दिन के बाद फिर नीचे गिरोगे इसी भूलोक पर, और फिर नीचे के लोकों में जाओगे, पताल में, नरकों में, भूतल, है ना, अतल वितल, तलातल रसातल महातल पातालों में पहुंचोगे। तो बार बार ये चक्कर चलता रहेगा, जितना ऊपर जाओगे उतना नीचे जाओगे, जितना नीचे जाओगे उतना ऊपर जाओगे, घूमते रहो। और ये क्या है? साल्वेशन। ना ऊपर जाओगे ना नीचे जाओगे, यात्रा खत्म, नो मोर ट्रेवलिंग, नो मोर जर्नी, है ना, ना स्वर्ग न नरक, इनसे परे हो जाना। ये कहते हैं हमको मोक्ष प्राप्त करने से क्या फायदा, हम तो बस आपको निहारते रहे आपके लोक में, है ना। इन लोगों की स्पेशल डिमांड पर भगवान विष्णु को एक अलग लोक भी बनाना पड़ा, वैकुंठ में, गोलोक। वैकुंठ में जो मतलब जो भगवान कृष्ण की भक्ति करेगा कहाँ जाएगा, लेकिन तो वो वहां पर विष्णु को एडजस्ट नहीं कर पाता था। यहाँ किशन कन्हैया अपना रास रचैया, मस्ती करने वाले इंसान, छिछोरे, है ना, और वहां बढ़िया एटिकेट में रहे बैठे, परफ्यूम लगाए, एकदम हाथ वाथ एकदम टाइट किए, टाई लगाए बैठे विष्णु, है। भगवान एकदम भौकाल में, वहां पर 100-200 लोग जाकर के वहां पर भगवान विष्णु के पास में उनका क्या कहते हैं, दिव्य दिव्य मंत्रों का आवाहन कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं, सब एटिकेट में एकदम शांत होकर के बैठे हुए हैं भगवान की पूजा में, तरह तरह के पुष्प लगा। तो वहां पर तो बड़ा एटिकेट है भाई, भगवान विष्णु का दर्शन भी नंबर से मिल रहा है, लाइन से आओ, है ना, दर्शन करो, निकल लो, है ना। ये वैकुंठ का तुम बता रहे थोड़ा सा हल्का सा। और वो कई सारे जो है कहते हैं गंधर्व लोग वहां पर भगवान विष्णु के लिए वेद मंत्रों का गायन कर रहे हैं, नारद खड़े हैं, बीच बीच में विजिटर्स भी आए हुए हैं अलग अन्य लोगों से मिलने के लिए, वो भी लाइन में टोकन लिए खड़े हैं, भगवान विष्णु कम मौका मिलेगा मिलने को, है ना। भगवान विष्णु बढ़िया एकदम आनंद के साथ में बैठे हुए हैं अपने उस पे सांप वाली कुर्सी पे, हैं। तो ये तो भाई इतना नहीं एडजस्ट कर पाएगा जो भगवान कृष्ण को मानता है, वो तो कृष्ण को अरे कन्हुआ इस टाइप का सोचता है। तो उनकी स्पेशल डिमांड पर भगवान विष्णु को एक अलगे बनाना पड़ा, वो लोग जहां पर भगवान जो है कृष्ण के रूप में रहते हैं, और अब जो भी वहां पहुंचा उसके साथ खेलते रहते हैं, है ना, साथ में खाते हैं, घूमते हैं, बड़ा भौकाल वाला वहां पर लेवल नहीं दिखाते हैं भगवान। तो इस तरह की भावनाओं में जो रहता हो कि हमारे साथ भगवान खेलें या हम भगवान की आरती उतारें, उसको मोक्ष नहीं मिलता है, वहां भी द्वैधा भाव है, जबकि यहाँ पर ये सब चीजें नहीं है। ठीक है, तो इसमें गुरु की नितांत आवश्यकता है ना, नाम दान प्रथा होती है, इसमें गुरु की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब जो है अंदर बाहर सब जब एक ही है, तो तुमको बस अपने आप को जानना है कि तुम नहीं हो, है ना। और जहां तुम ये बात जान गए वही मोक्ष प्राप्त हो गया तुम्हें, जहां तुम नहीं वही मोक्ष। जब तक तुम्हें लगता रहेगा कि मैं हूं, तब तक तुम हो और वो अलग है, और जहां तुम नहीं तहां सब खत्म, है ना। जब मैं था तब हरि नहीं, है ना, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही, है ना। जब तक मैं था कि हरे मैं ही हूं, तब तक हरि नहीं, तब ईश्वर नहीं, और जब हरि है तो मैं हो ही नहीं सकता, अब हरि है मैं ना ही। ठीक है, जब शरीर के अंदर ही जब प्रकाश को देखा,
अनंत ज्ञान के, है ना, तो सारा अंधियारा मिट गया। यहाँ पर बाहर नहीं देखना है, अपने अंदर ही देखना है। और वहां पर बाहर नहीं देखोगे तो भगवान कहाँ दिखेंगे, तुमको मूर्ति कहाँ दिखेगी। तो ये सब जो है इसका कबीर दास जी, है ना, नानक, दादू दयाल साहब, है ना, ये सब जो है निर्गुण भक्ति के क्या कहते हैं फॉलोअर्स थे। ठीक, अब यहाँ पर अगर अंतर समझ में आ गया हो तो अभी हम लोग शुरू करते हैं कौन कौन थे फेमस सेंट, उनको और उनकी कृतियों को, महत्वपूर्ण बातों को देखते हैं। अच्छा, इसमें दान मान भी होता है, दान कर्म कांडों में दान, हवन, पूजन, यज्ञ, लंगर, भंडारा, है ना, ये सब चीजें भी होती हैं। सिर्फ दयाल साहब का पूरा आप नाम क्या बताया अभी आपने? दादू दयाल साहेब। दादू, अच्छा। दादू। समझ में आ गया? जी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या कहते हैं एक इस पर बयान दिया था और यूपीएससी ने उठा करके उसको मेंस का क्वेश्चन बना दिया था, है ना। 26 जनवरी को उन्होंने बोला था भाषण के समय में, और कुछ ऐसे मामला चल रहा था और मेंस का क्वेश्चन बना दिया। उन्होंने बोला था कि भक्ति आंदोलन भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की नींव थी, ठीक है, जिसने लोगों को इन फिरंगी शक्तियों के विरुद्ध लड़ने के लिए बल दिया। और मेंस में इसको क्वेश्चन बना दिया यूपीएससी ने कि प्रकाश डालिए इस बात पर, है ना। तो इस तरह की चीजें होती रहती हैं। तो इसको कैसे लिखते हो, ऐसे अगर लिखने के लिए आ जाता तो क्या इस बात को मानते हो? सर जरा रिपीट कर दिए सर एक बार प्लीज। भक्ति आंदोलन भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का क्या कहते हैं, क्या बोला था हमने अभी, केंद्र था, जो में नींव था। हाँ, नींव था, ठीक है, जिसने फिरंगी ताकतों के विरुद्ध भारतीयों को क्या कहते हैं एकजुट किया, है ना। तो ये जो है इसको प्रकाश डालने कह दे तो करोगे? सर इसके विषय में भी पहले काफी मत लिखे गए थे इतिहासकारों ने, जैसे रामचंद्र हाँ। शुक्ल कहते थे कि जो मुसलमान आक्रमणों से और उनके द्वारा तोड़े गए मंदिरों के बाद जब हमारी जनता हिताश हो गई तो उन्होंने आश्रय लिया ईश्वर का। और उस समय जैसे तुलसीदास भी हैं या कबीरदास भी हैं, तो ये भी एक सामाजिक स्तर, एक सामाजिक सुधारक के रूप में उभर के सामने आ रहे थे। तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखने का विशेष कारण अपना ये बताया कि जो समाज में व्याप्त भाषा के आधार पर भी भेद था उसको हम समाप्त कर सके। संस्कृत भाषा ब्राह्मणों की कही जाती थी, अवधी भाषा जनसाधारण की कही जाती थी। तो उन्होंने राम के गुणों को साधारण लोगों के लिए उपलब्ध कराया कि हम एक होकर इन बुराइयों के प्रति और भेदभाव के प्रति संघर्ष कर सकें। तो ये एक सामाजिक, हाँ, ये एक सामाजिक आंदोलन था जिसमें कबीर ने अपने तरीके से भाग लिया। उन्होंने विभेदों को बिठाने के लिए उन्होंने मुस्लिम और हिंदू के दोनों की बुराइयां की हैं और दोनों की ही अच्छाइयां भी की हैं, जहां कंपैरिजन, तुलनात्मक रूप में वो अपने विचार प्रकट करते थे। अब वहीं हजारी प्रसाद द्विवेदी इनको ऐतिहासिक दृष्टि से देखते हैं और वो ये बोलते हैं कि सबसे पहले जो भक्ति आंदोलन का आविर्भाव हुआ है वो हुआ है दक्षिण भारत की तरफ से, आलवार भक्तों और नैनो भक्तों से। तो बात यहाँ से ये आती है कि उत्तर भारत में अगर पहले मुसलमान आए थे तो इसका आविर्भाव दक्षिण में कैसे फिर प्रारंभ हुआ,
कि जो शैव मत और शाक्य मत प्रारंभ हुआ। तो वहां से वो कहते हैं कि ये हम लोग की स्वयं की एक अनुभूति थी कि हम इस तरीके की भावनाएं अपनी समाज में रखना चाहते थे अल्वार भक्तों को लेकर। वहीं एक डॉक्टर बच्चन सिंह है, वो इसको इस तरीके से लेते हैं कि देखिए, जब व्यक्ति चारों दिशाओं से नकारात्मकता से घिरता हो और उसे सर्वोपरि किसको माने, इसकी क्या कहते हैं विद्वत्ता हो कि कहाँ कहाँ मतलब विविधताएं देखने को मिले, और ये देखा जाए कि अब जैसे मध्य वर्ग है एग्जाम्पल फॉर, तो हम क्या है, हम एक सीमा तक ईश्वर को स्वीकार करते हैं, हमारे सबकी अपनी अपनी धारणाएं अलग हैं ईश्वर को लेके। तो ये चीज जो अलवार भक्तों ने निकाली है, ये अलवार भक्त भी कौन थे, नाई, जो नीच जातियां थी जिनको शूद्र कहा गया, प्रताड़ित किया गया, तो इन लोगों ने अपने सुविधा अनुसार, अपनी प्रताड़ना के अनुसार एक धर्म की स्थापना एक आंदोलन के रूप में, जिसको भक्ति आंदोलन कहा गया, उसकी लहर प्रारंभ की। तो प्रारंभ शंकराचार्य ने की थी, लेकिन वो आगे चल के जो निर्गुण विचारधारा है जो शंकराचार्य ने बताया, वो आगे चल के रामानुजाचार्य से लेकर और रामानंद से लेकर उत्तर तरफ आ गई। तो यहाँ तुलसी के राम अलग हैं, कबीर के राम अलग हैं, राम भले एक हैं, नाम एक है, लेकिन सबकी धारणाएं अलग हैं। इस वजह से इसे आंदोलन का रूप दे दिया गया, क्योंकि काफी जनता इससे प्रभावित हुई और आज तक प्रभावित है। तो हाँ, ये सच में एक आंदोलन था। उस समय हताश लोगों को हृदय में एक ज्ञान का या फिर एक उम्मीद का दीपक जलाना कि हाँ, कोई है जो हमारी सहायता कर सकता है। ना वो कोई राजपूत राजा है, ना कोई मुसलमान राजा है, ना कोई समुदाय का एक नेता है, वो ईश्वर है। उस पर विश्वास रखकर अगर अपने कर्म आप करेंगे तो हम शायद इन प्रताड़नाओं से आजाद हो सकते हैं। सही बात है, एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया निशी, बहुत बढ़िया, और बहुत बढ़िया बताया इन्होंने, पूरा उदाहरण सहित व्याख्या किया है ना, कि ये आंदोलन को किस तरह से शुरुआत हुई, और नायानार, आड्यार, अलवार, और आज शंकराचार्य के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, सबके बारे में डिटेल में, जो सारे क्वेश्चन जो पेपर में पूछे जाते हैं। लेकिन हम ये कहें कि जो ये मोदी जी कहे थे, जी, मैं कुछ प्रकाश डालने की अनुमति चाहता हूँ सर। बिल्कुल 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 बिल्कुल, हाँ। जो अगर इसको उसका हम उत्तर नहीं देखें मिला अभी, हाँ। जी, जो स्वतंत्रता आंदोलन हुए थे, तो कोई भी आंदोलन होता है उसको संगठित करने के लिए एक आवाज की आवश्यकता होती है, और वो जो आवाज है कहीं ना कहीं अगर धार्मिक तत्वों को समाहित किए हुए हो तो आवाहन बहुत अच्छी तरीके से होता है। तो इसका अगर हम देखते हैं, हम दोनों वर्गों को लेते चलेंगे। पहले हम बात करेंगे मोहम्मद अली जिन्ना, तो क्योंकि आंदोलन में वो भी था, स्वतंत्रता आंदोलन का पार्ट था एक। मोहम्मद अली जिन्ना जो कि मुस्लिम लीग को लेकर चल रहे थे, तो उन्होंने मोहम्मद साहब की शिक्षाओं को पकड़ते हुए इस्लामिक मूवमेंट का सहारा लिया और एक तरह से मुसलमानों के हित की बात करते हुए अपनी बात रखी, जो भी कहीं ना कहीं सूफी और मुस्लिम संप्रदाय से संबंधित था। इधर हम बात करें अगर बाकी लोगों, इसमें सबसे चर्चित नाम महात्मा गांधी का लिया जाता है और उनका भजन भी काफी प्रसिद्ध हुआ है। महात्मा गांधी ने जी, महात्मा गांधी ने अपने वैष्णव जन जो भी भक्ति संगीत था उसके माध्यम से लोगों को इकट्ठा किया, और एक जो मतलब सहिष्णुनी जो भावना थी उसका विकास किया। तो यहाँ से इसी को एलेबोरेट कर सकते हैं सर। उससे लोग जुड़े, जुड़ने के बाद सैटिस्फैक्टरी आंसर नहीं अरे यहाँ पे वो ब्रह्म समाज वाला भी तो दे सकते हैं ना, जब ब्रह्म समाज की यहाँ पर स्थापना जो है होगी। ये वाला बहुत आपका जो ऋतु जी था आंसर। देखिए, पहली चीज तो वो सूफीवादी नहीं था, क्या कहते हैं, संप्रदायवादी मानसिकता का था मोहम्मद अली जिन्ना। उसने कहीं से भी सूफी को नहीं दिखाया, न नेचर नहीं, में, न उसने सांप्रदायिक भावना का था, लेकिन वो एक धर्म विशेष को प्रतिनिधित्व दे रहा था और जो कहीं ना कहीं उस धर्म की शिक्षाओं से जुड़े हुए थी। उसने कहीं ना कहीं तो एक ग्रुप को एकजुट किया, जैसे कि यहाँ पर भी निश्चित ने एग्जाम्पल दिया
कि सभी अलग अलग अपने अपने उन्होंने एक आइडियल बना दिए थे, आदर्श बनाए थे, आदर्श रूप में उनको उपासित किया और उसी के अनुसार वो एकजुट हुए। ठीक इसी तरह से यहाँ भी हुआ, ने मुसलमानों को इकट्ठा किया। ऐसे ही अगर हम इनको पकड़ते हैं, आपके जैसे कि अभी बताया, आर्य समाज की बात करते हैं, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, लेकिन ये भक्ति आंदोलन से कैसे जुड़ रहा है ना, हमको इस क्वेश्चन को पकड़ कर भक्ति आंदोलन से पकड़, जैसे आपको दूसरी बात हमको सही लगी गांधी जी वाली, जी। तो जैसे गांधी जी ने एक ऐसे कनेक्ट हम करना है। समाज और जी आर्य पकड़ा, समाज भी तो जुड़ जाएंगे ना, वो भी तो एक बिल्कुल भक्ति बिल्कुल शाखा थी ना। बिल्कुल। उन्होंने जैसे वेदों की ओर लौटो, तो उन्होंने कहीं ना कहीं आदमी को अपनी संस्कृति की तरफ लौटाला, और उसका मतलब बहुउद्देश्य था। एक तो उद्देश्य ये था कि उनमें उनको एकजुट करना है, कि वहां पर सांप्रदायिक बात बहुत ज्यादा था, लोग हो रहे थे, कन्वर्जन जो भी हुआ था उसको वापस आना, यानी जिसको आजकल ग्रह वापसी कहते हैं, घर वापसी, वो लेके आना, और इस तरह से लोग एकजुट होंगे, और जो सरकार, जो अंग्रेज हैं, अंग्रेजों की जो नीतियां चल रही हैं उनके खिलाफ जाएंगे। हेलो। अभी ये वाला ठीक लगा हमको। अभी अरुण कौन बोला था अभी ये जो आर्य समाजवाद है ना, मैं ही बोला तो था। यहाँ इन सब का योगदान था, लेकिन क्वेश्चन अभी भी नहीं टच हुआ है, ये क्वेश्चन अभी भी टच नहीं हुआ है जिस पर नंबर मिल जाए। और एक चीज और है जो आप जैसे पूछना चाह रहे हैं कि भक्ति, तो यहाँ भी एक मतलब भारत को उसने एक माता फिरंगी का रूप, ताकतों को भगा दिया, भक्ति आंदोलन बीच था, है ना। नहीं नहीं, भारत को एक माता का रूप माना नींव तो गया, यहीं से रखी गई ना, वंदे जब राजा मातरम राममोहन चला। राय ने और इन्होंने जो स्थापना की। नहीं, वहां पर इन्हें भगाने वाला नहीं था, वो समाज नहीं सुधार नहीं, था। भगाने वाला तो नहीं था, लेकिन उनके विरुद्ध तो थे ना सर कुछ ना। वो अंग्रेजों के विरुद्ध कहाँ थे? अंग्रेजों के थोड़ा विरुद्ध सोचना नहीं थे। पड़ेगा। नहीं सर, इसको यहाँ देखो से कैसे, एक चीज और यहाँ पे जोड़ सकते हैं, भारत को भारत माता माना गया, और वंदे मातरम जो निकल के आया बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा, तो वहां सन्यासी पर उन्होंने विद्रोह, भारत की बिल्कुल, सन्यासी विद्रोह, अब थोड़ा बुद्धि जा रहा है ना। जी सन्यासी विद्रोह, वंदे मातरम, है ना, जी सर, इसका उदाहरण ले सकते हैं। बिंदा बाबा का विद्रोह, जिसने राष्ट्रवाद का रूप लिया जा। आनंद हाँ मठ ना। ठीक है, सन्यासी नहीं, विद्रोह हो गया, है ना। जी और इसी तरह से नागा विद्रोह हुआ, है ना, जी। जो नागा साधु थे उनके उनको जो 1857 की संसी रखने क्रांति से भी मना कर इसमें दिया डाल गया। सकते हैं सर। और उसके बाद क्या कहते हैं, बिंदा बाबा का, हनुमान जी के परम भक्त उनके, और उनको कहा गया कि उनके धर्म में यही था कि पार करके समंदर नहीं जाना है, लेकिन उनको कहा गया कि तुमको जाना है, तो फिर वहाँ ये सब विद्रोह हो गया। इस तरह के उदाहरणों को इसमें शामिल करना है। और यहाँ तक कि 1857 की क्रांति ही भक्ति आंदोलन से पूरी तरह से प्रभावित थी, है ना। हुआ क्यों, गाय और सुअर की चर्बी, है ना, ये धार्मिक कारण ही तो था जिसने आग लगाया था, जिसने बीजारोपण किया था इस आंदोलन के लिए। तो इस तरह से हमें और कई चीजों को कोरिलेट करके इसको फ्रेम करना है। तो सर इससे कबीर से लेके और यहाँ तक 1857 तक लेके आना है। कबीर से यहाँ कोरिलेट नहीं करना है, क्योंकि कबीर दास का कहानी बहुत पुराना उस समय नहीं था कि उनकी कोई धारणा को लेकर के आंदोलन हुआ। जहाँ पर जिस चीज की जरूरत हो वहां पर वही चीज लिखनी होती है ना। यहाँ पर ऐसा कोई जो है निर्गुण वाला सिस्टम नहीं था। एक विद्रोह था जिसको तुम जोड़ सकते हो, है ना, नामधारी और कूका निर्गुण विद्रोह से जुड़े हुए हैं। नामधारी आंदोलन और कूका आंदोलन, ये दो आंदोलन है जो भक्ति आंदोलन से जुड़े हुए हैं। इन्होंने भी क्या कहते हैं, अंग्रेजों का विद्रोह किया।
कुका सिख थे, नामधारी वो थे कि जिन्होंने नाम ले रखा है। एक तरह से ये भी ये कबीरपंथी विचारधारा से प्रेरित लोग। लेकिन उनकी लड़ाई इनका का जड़ तो उदाहरण हम कहीं ना कहीं मतलब दो संप्रदायों के बीच में था, तो ये आंदोलन लाया जा, मतलब इसको आंदोलन का रूप कहा जा लेकिन सकता है। अगर आंदोलन अगर ये जो है आंदोलन न छिड़ा होता तो ये लोग एकजुट नहीं होते ना। नामधारी संप्रदाय ही कैसे होता, है ना। एकजुट तभी तो हो पाए। तो ये सब चीजें हम जो है उसमें लिख सकते हैं। खलीफा वाला जो मूवमेंट हुआ था सर, हाँ, वो क्यों भक्ति नहीं था। सूफी अलग है, इस्लाम अलग है, पहले तो ये जान लो। अच्छा इस्लाम और सूफीज्म की विचारधाराएं ही मैच नहीं खाती। ठीक है। सूफी एक भक्ति धारा है और इस्लाम एक धर्म है। ठीक। सूफी भक्ति धारा में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो इस्लाम में एक्सेप्टेड नहीं है, शरीयत ला के अनुसार नहीं। नृत्य करना, गायन करना, रंग खेलना, वाद्य यंत्र बजाना, ये सब इस्लाम में मना है ना। शरीयत ला में मना है, इस्लाम में नहीं। ठीक है। लेकिन ये उस समय मना होगा। अब के तो खलीफा जो कैलिफ का जो परिवार है वो खुद भी नृत्य करता है, खुद भी संगीत सुनता है, खुद भी गायन करता है ना। तो समय के साथ आगे बढ़ना चाहिए जीवन में, हाँ। नहीं तो फिर या तो फिर शुरुआत में तो मनुष्य भी छाल पहन के घूमता था, छाल पहन। समय के साथ में अपने आप को अपग्रेड करते रहना चाहिए। जो नहीं करेगा उसका हालत वही होगा जो अफगानिस्तान का हो रहा है, उसका हालत वही होगा जो पाकिस्तान का हो रहा है। ये भिखारी देश देखो, जिन्होंने तकनीक को नहीं अपनाया, है ना। और वहीं अरब को देखो, जिसने तकनीक को अपनाया, आज वहाँ पर जो है रोबोट बॉडीगार्ड है। देखे हो कितना क्यूट सा रोबोट जो खलीफा की वो करता है हिफाजत, है ना। तो ये सब चीजें, तो ये थे इनके की प्रिंसिपल्स। और अब हम लोग जो है शुरू करते हैं, एक एक को पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है। जिसमें सबसे पहले तो हम इन्हीं को पढ़ लेते हैं। आज शंकराचार्य थोड़ा बड़ा हो जाएगा, है ना, लेकिन सर 8 बज गए हैं। पढ़ना चाहिए। सर कल करेंगे सर, अब तो सर 8 बज रहे हैं सर, तो निकलना है। चलो ठीक है, हैं? जी सर। तो कल करेंगे। ठीक है। सूफी और भक्ति आंदोलन पर क्या अंतर है इसको लिख करके विभेद है ना। और समानताएं भी कुछ होंगी, है ना। कुछ विभेद तो हमने बता दिए, समानताएं कहाँ पर है वो कुछ इस तरह से करके क्वेश्चंस जो पीछे आए हो इन पर ढूंढ करके एक आध क्वेश्चन करके भेजो, देखें कल।